फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है लव एंड केयर। प्यार और उतने ही प्यार से ज़िंदगी को संवारना, देखभाल करना। आखिर प्यार होता क्या है? प्रेम क्या होता है? प्रेम को हम जितना ज़्यादा बांटेंगे वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। और यदि हमारे रिश्तों में प्यार होगा तो हमारे रिश्ते सकारात्मक होंगे, मजबूत होंगे और हम उन रिश्तों को संवार पाएंगे, संभाल पाएंगे। प्यार व दिल की भाषा से हमारे रिश्ते गहरे हो जाते हैं और दीर्घकालीन हो जाते हैं। और प्यार की शुरुआत आखिर हम कहाँ से करते हैं? नेचुरली अपने परिवार से। परिवार से हम अपने प्यार की शुरुआत करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ और भी अन्य रिश्तों के साथ। तो इन रिश्तों को हमें बहुत ही प्यार से, मजबूती से संभालना है, संवारना है। और यदि हमारे परिवार में रिश्ते अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, गहरे रहेंगे तो परिवार से निकल के हम बाहर समाज में भी अपने रिश्तों को मजबूती दे पाएंगे। परिवार में माँ होती है और माँ प्यार व ममता की प्रतिमूर्ति होती है। माँ का प्यार अनमोल होता है, अमूल्य होता है। और माँ अपने प्यार में सबको बहुत सुरक्षा का एहसास करवाती है, सबको सुरक्षा का एहसास होता है। और वह अपने बच्चों के लिए व घर के अन्य सदस्यों के लिए भी एक शिक्षिका, एक मार्गदर्शिका बनकर चलती है। आप परिवार से बाहर निकलेंगे तो समाज में जाएंगे, अपनी वर्क प्लेस में जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे। वहाँ भी यदि आप अपने रिश्तों में, अजनबियों में भी प्यार को बांटेंगे तो आपके रिश्ते उतने ही गहरे और मजबूत हो जाएंगे। सबके साथ आप प्यार से मधुर भाषा बोलिए, तो प्यार का एहसास उसको करवाइए। डू यू नो दैट सॉफ्ट स्वीट स्पीच इज द एक्सप्रेशन ऑफ जेन्युइन लव। जितनी मधुर और मीठी भाषा आप बोलेंगे, सामने वाले को उतना ही सुकून मिलेगा और उतने ही रिश्ते मजबूत और गहरे होंगे। फ्रेंड्स, मैं इसी से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो इसी प्यार पे और केयर पे बेस्ड है। ध्यान से सुनिए, कहानी ध्यान से सुनिए। एक बार रोहित नाम का एक व्यक्ति था जो समुद्र के पास कोस्टल रीजन में, वहाँ पर एक छोटी सी टाउनशिप थी, वहाँ रहता था। और उसका काम क्या था? उसका काम था लाइट हाउस को मेंटेन करना। और लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र के बीचों बीच वहाँ पर लाइट हाउस बना होता है जो कि शिप्स को और बोट्स को गाइड करता है, उन्हें डायरेक्शन देता है, लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वह उसकी मेंटेन करता था और बहुत ही कमिटेड होके अपने कार्य को करता था। ही वॉज डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेशन से वह कार्य को करता था। वह अपने कार्य के प्रति ही कमिटेड नहीं था, किंतु वह वहाँ की सारी कम्युनिटी के प्रति कमिटेड था। और उसके इस एटीट्यूड ने सब पे बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला और सारे पीपल बहुत ही उसके इस सेल्फलेस लव से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। और उसका कार्य के प्रति क्योंकि अनवेवरिंग कमिटमेंट था, लव एंड केयर था कम्युनिटी के लोगों के लिए, तो लव एंड केयर लाइट द वे इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम। तो उसके प्यार ने, उसके इस केयर ने अंधेरे में भी लाइट हाउस की तरह सब कम्युनिटी के लोगों को भी रोशनी दिखाई। तो रोहित धीरे धीरे, उसकी एज हो रही थी, वो बुजुर्ग हो गया था, वो वीक होने लगा था और उसकी हेल्थ भी डाउन होने लगी थी। बट उसके बावजूद भी वह वाज पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द एंटायर टाउन, टू द एंटायर कोस्टल रीजन। और वह वहाँ के फिशरमैन को हेल्प करता था, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करता था और वह लाइट हाउस का होप और सेफ्टी का प्रतीक बन गया था। सबको मालूम था कि जब तक रोहित यहाँ पे लाइट हाउस में काम कर रहा है, इसकी सेफ्टी और उसके हाथों में सही तरीके से है। किसी को भी उसके प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं थी। मगर क्योंकि उसकी हेल्थ धीरे धीरे डाउन हो रही थी, तो वहाँ पर ही उसी टाउनशिप में, उसी कोस्टल रीजन में एक मीरा नाम की एक यंग लड़की रहती थी। तो वह बहुत ही सब जने इन्फ्लुएंस थे रोहित से, मगर मीरा कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस थी। तो मीरा एक बार रोहित के पास गई और बोली कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स मुझको सिखा दीजिए,
क्योंकि अब आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि जितना डेडिकेटेड होके आप कमिटेड होके ये कार्य कर रहे हो, मैं भी उतने उससे सीख पाऊँ, तो मैं भी सबको अच्छी तरह से गाइड कर पाऊँगी। तो रोहित ने इसको सारी टेक्निकल स्किल्स बहुत ही प्यार से, बहुत ही पेशेंस से, टॉलरेंस के साथ सिखाई। मगर धीरे धीरे क्योंकि रोहित की हेल्थ डाउन हो गई थी, वन डे ही पास्ड अवे। वहाँ पे लोग गैदर हुए, उन्होंने उसको श्रद्धांजलि अर्पित करी और सोचा कि रोहित ने इतने प्यार से और केयर से, क्योंकि अपने लाइट हाउस को भी मेंटेन कर